अच्छा देखो एक बार समझते हैं ना क्या क्या नॉर्मल टू द पैराबोला टेक्स एन एंगल 5 विद द एक्सिस। तो पैराबोला बनाने सबसे पहले ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4 सही है क्या? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल है, मेरे को तो ये चाहिए नॉर्मल है टी, सही है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो बोल रहा है कि शो दैट इट विल कट द कर्व अगेन एट एन एंगल दिस। इसका मतलब ये नॉर्मल कर्व को फिर से कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ पे क्यू पे। तो बोल रहा है इस एंगल पे कट कर रहे हैं, इस तो नॉर्मल का कर्व के साथ एंगल बोला, इसका मतलब क्या? नॉर्मल का कर्व के साथ एंगल, इसका मतलब क्या बताओ? देखो क्या है ना, जैसे मान लो एक एंगल, एक सर्कल में तुम लोग एक चीज पढ़े हो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, है ना। वो क्यों बता रहा हूं यहाँ पे देखो क्या होता है, सर्कल में एक चीज रिलेट करवा दो बस उससे। जैसे मान लो दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं, तो हमने तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स क्या होता है? वो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट पे दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल। अगर मेरे को बोलेगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं दोनों पे टेंजेंट बनाऊंगा, वो टेंजेंट के बीच का ही तो थीटा लेना होता है मेरे को। तो इन जनरल कभी भी दो कर्व आ जाएंगे, ये कर्व ये कर्व, और मेरे को मान लीजिए कर्व C1 कर्व C2 और बोलेगा फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो दो कर्व के बीच का एंगल क्या होता है? इसका मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट पे दोनों पे टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट के बीच का एंगल ही कर्व्स के बीच का एंगल होता है। समझ में आया क्या? एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है ना। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल का कर्व के साथ बोल रहे हैं, तो नॉर्मल का कर्व के साथ एंगल क्या होगा? कर्व के साथ मतलब उसके टेंजेंट के साथ। तो इस पॉइंट पे ना टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? तो ये तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो ये वाला थीटा पूछना चाहता है, नहीं आया, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा ये नॉर्मल वाला यहाँ है, तो ये कर्व पे टेंजेंट है, तो ये वाला थीटा की बात कर रहा है। बोल रहा है ये थीटा की ये थीटा आएगा, बोल रहा है ये प्रूव करो, ये प्रूव दैट, ऐसा बोल रहा है। समझ रहे हो क्या? सवाल ये है कि किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट का पैरामीटर कुछ मान लेना, इस पॉइंट का पैरामीटर t मान लेना, t1 मान लेना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, कर्व को फिर से कट करेगा q पे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे कर्व के साथ इतना एंगल बनाएगा, तो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट बनाना, तो बेसिकली ये नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल है, राइट। पहले बताओ ये सही है? ऑब्वियसली बात है, एंगल, तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस एक तरीके से, एक लाइन नॉर्मल है एक लाइन टेंजेंट है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। tan थीटा का फॉर्मूला होता है ना m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो अल्टीमेटली दोनों का स्लोप पता होना चाहिए, दोनों का, अगर मेरे को दोनों का स्लोप पता है तो काम हो जाएगा, समझ रहे हो? दोनों का स्लोप पता है तो काम हो जाएगा, है ना। तो अब सोचो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना, अच्छा इसका ना पैरामीटर t1 मान लेते हैं, इस पॉइंट का पैरामीटर t1 मान लेते हैं, इस पॉइंट का पैरामीटर t2 मान लेते हैं, ठीक है। इसका पैरामीटर t1, इसका पैरामीटर t2। तो यहाँ पर ना, अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t क्या होगा? y + tx = 280 + 80 क्यूब, यही होता था। अच्छा t की जगह t1 लिख सकते हैं, t की जगह लिख सकते हैं कि नहीं? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया यहाँ से बताओ? -t1 लिख दूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? -t1, तो इसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इट इज -t1, सही है ना। अब मेरे को बताओ ये टेंजेंट की स्लोप कितनी है, वही तो निकालनी है, टेंजेंट की स्लोप इस पॉइंट पे
वो तो t इक्वल टू 0 से निकालेंगे ना, t इक्वल टू, तो t इक्वल टू 0 से क्या आता है, t इक्वल टू 0 से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, है ना। तो क्या होगा बेटा, t इक्वल टू 0 लगाओगे तो यहाँ पे, तो y1 इक्वल्स टू 4a x प्लस x1 बाय 2, ये 2 कटेगा, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आती है, 2a बाय y1 आती है, 2a बाय y1, है ना। और y1 मेरा क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले सकता हूँ, at² 2at, और t एक्चुअली में t2 है, तो इस पॉइंट का y1 कितना है, 2a t2, तो y1 की जगह क्या डाल दोगे यहाँ पे, y1 की जगह 2a t2, तो 2a कट जाएगा तो 1 बाय t2, 1 बाय, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो मेरे को बताओ नॉर्मल की स्लोप पता है, टेंजेंट की स्लोप पता है, अब क्या लगा सकता हूँ, tan थीटा, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस आ जाएगा, राइट। तो अब tan थीटा का फॉर्मूला पता है मेरे को, tan थीटा का फॉर्मूला पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड में, है ना। तो m1 कितना है बेटा, m1 कितना है यहाँ पे, माइनस t1 ले लेता हूँ, माइनस t1, और m2 कितना है, 2a बाय y, हाँ y1 को डाल देंगे, 1 बाई t2 अपॉन में 1 प्लस माइनस t1 और 1 बाई t2 और होल मोड, सही है क्या, बताओ। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो, माइनस तो खत्म हो जाएगा मॉड में, तो t1 t2 प्लस 1 का मॉड अपॉन में आ जाएगा t2 माइनस t1 का मॉड, यही आ रहा है क्या, बताओ, यही आ रहा है। अच्छा फाई क्या था, फाई ये वाला एंगल फाई है शायद, है ना, ये वाला एंगल फाई है, तो अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप को तो tan फाई भी लिख सकते हैं, स्लोप तो tan थीटा होता है ना, तो tan फाई हो जाएगा ना। अच्छा t1 t2 में रिलेशन भी पता है, वो भी यूज कर सकते हैं। t1 t2 में क्या रिलेशन होता है, t2 की वैल्यू क्या आती है, माइनस t1 माइनस 2/t1, यही होती है। तो पुट कर देते हैं इसको, पुट कर देते हैं, एक काम करो ना, नहीं नहीं नहीं, वो तो अब तक, वो अभी थोड़ी होती है, वो कब, नहीं 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 नहीं, वो कब होती है, वो फोकस t1 t2 माइनस 1, नहीं सर, अब वो तो फोकल कॉर्ड की रिलेशन होती है भाई, कहीं पे भी कोई सा भी लगा दोगे। t1 t2 माइनस 1 कब लगता है, फोकल कॉर्ड वाले में, जब कॉर्ड फोकस से पास होती है तो t1 t2 माइनस 1 होता है, और t1 t2 2 कब होता है, जब दो नॉर्मल वापस कट करते हैं एक ही पॉइंट पे, यहाँ वो थोड़ी होता है। कुछ नहीं करो, t2 की वैल्यू डाल दो चुपचाप उठा के, t2 की वैल्यू है उसको डाल दो, क्या बन जाएगा बताओ, ये t1 t2 कितना है, माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 और प्लस 1 अपॉन में t2 कितना है, माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 और माइनस t1 और होल मोड, आएगा क्या बताओ, आएगा यहाँ तक, ठीक है। इसको करो, देखो क्या आता है, सॉल्व करो ना इसको, ये आ जाएगा माइनस t1 स्क्वायर और माइनस 2, सही है ना, ये t1 कट जाएगा ना, और प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा है, एलसीएम में यहाँ पे माइनस t1 स्क्वायर माइनस 2 और माइनस t1 स्क्वायर, और एक t1 ऊपर चले जाएगा, यही आ रहा है t1 स्क्वायर, सही है ना। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस में माइनस t1 स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में माइनस कॉमन ले लो, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, हाँ तो माइनस 2t1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t1, ये आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और 2 कॉमन लोगे तो t1 स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, t1/2 का मॉड, t1/2 का, सही है ना, और t1 कितना है, tan फाई, तो ये आ गया tan फाई का मॉड, tan फाई/2 का मॉड, क्या बोलते हो, तो tan थीटा कितना आ गया, सॉल्व करके हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan फाई/2, तो थीटा कितना आ गया, उधर जाके tan इनवर्स नहीं आया, आया, यही चीज यही प्रूव करना था,
आई थिंक ये क्लियर है बात पूरी, एक बार समझ लेना अच्छे से, एक बार समझ लेना अच्छे से। क्वेश्चन क्या था वापस बता रहा हूं, देखो इस पॉइंट पे, इस ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर्व को वापस कट करेगा कहीं पे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट पे टेंजेंट के साथ एंगल पूछा, कर्व के साथ पूछा मतलब टेंजेंट के साथ पूछा, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख दिया सबसे पहले, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में, स्लोप में भी कर सकते हो, पैरामीट्रिक में कर लिया। तो नॉर्मल की इक्वेशन पता थी, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लिया और फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया चुपचाप, और t1 t2 का रिलेशन पता था, वो वाला रिलेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो बड़ी काम की चीज है, ठीक है, नोट करो, कर लो फटाफट। वो वाला नहीं, इसमें उसके ये नहीं इससे पहले ये हाँ, यहाँ तक ठीक है, हाँ। यहाँ तक ये T2 को यहाँ डाल दिया, ये रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट, ये है रिजल्ट, फिर T2 की वैल्यू इसमें डाल दिया, ये बचा उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ना, और सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है सॉल्व करना है इसमें, इसको सॉल्व करना खुद ही कट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना खुद से, ये ना कट हो जाएगा, ऐसे 2 बचेगा, आ जाएगा तो आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे देखें। हाँ भाई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ, वैसे देखो जो सर्कल में पढ़ो ना वही है, उसमें नया कुछ नहीं है। क्या होता है, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, पता होगा, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या क्या होता है अच्छे से बताया था, ठीक है। मान लीजिए पैराबोला है अपना, फिर से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना भाई, कितने बनेंगे, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। तो पॉइंट P है, तो सपोज ये A है, ये B है, ठीक है क्या। तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट, ठीक है। तो जो इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन है ना, वो इससे आता है ना, जो कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ PA एंड PB, समझ रहे हो, ये जो 2 टेंजेंट बन रहे हैं यहाँ से, जैसे सर्कल में भी, किसी भी सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं, तो उनकी लेंथ इक्वल आती है, पता है ना। तो वैसे यहाँ पे इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनेंगे, PA और PB, तो ये दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन कैसे आएगा, SS1 इक्वल टू T, सही है क्या। अच्छा, क्या ये ध्यान रखें, S क्या चीज है, S1 क्या चीज है और T क्या चीज है, बहुत काम की बात। S क्या होता है बेटा, कर्व का इक्वेशन, S क्या होता है, और यही फॉर्म, यही रिजल्ट सब में वैलिड है, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में पूछे, एलिप्स में पूछे, या किसी भी 2D की कर्व में पूछे, यही वाला लगेगा, जो सब समझ लो। अब यहाँ बता दे तो एलिप्स में वापस नहीं बताऊंगा ज्यादा, इन द सेंस फटाक से बता दूंगा ऐसे होता है, क्योंकि सेम चीज है ना भाई, जो चीज सर्कल सेम चीज 6 बार थोड़ी पढ़ाऊंगा कोनिक में, तो पैराबोला में बताओ, एलिप्स में बताओ, हाइपरबोला में बताओ, एक बार अच्छे से बता दिया, अगली बार बता दिया, वैसे ही होता है, खत्म, है ना। तो S क्या चीज होता है यहाँ पे, कर्व का इक्वेशन, S क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। S1 क्या होता है, वो जो पॉइंट है x1 का उसको कर्व में डालो, तो S1 होता है पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड, ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड इन द कर्व, इन द कर्व, नहीं आया। S कर्व की इक्वेशन है एज इट इज, S1 क्या है, पॉइंट सब्स्टिट्यूटेड इन द कर्व, इस पॉइंट को कर्व में डाल के जो चीज आएगी वो S1 है। T क्या चीज है, रिप्लेसमेंट वाली चीज, रिप्लेसमेंट इन द कर्व, रिप्लेसमेंट इन द कर्व, सही है क्या। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये तो हटा दें, ठीक है ना। देखो S S1 इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, सबसे पहले तो S लिख लेना, S क्या चीज है, ऐसे लिख लेना y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0,
ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को s बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब लगाओगे s s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो s क्या डालोगे बेटा, इसी चीज को, अरे एक तरफ जीरो कर देना पहले, पूरा इधर ले आना पहले, जो भी काम होना है ना। तो y स्क्वायर माइनस 4x, ये वाली चीज s है, s1 क्या है, ये जो x1 आया है इसको पुट करो, समझ रहे हो क्या, इस पॉइंट को इसको पुट करो, जो चीज आएगी वो s1 है। तो बेटा y की जगह y1 और x की जगह x1 आया था, इक्वल टू t, t क्या चीज है बेटा, रिप्लेसमेंट, भाई टेंजेंट वाला। तो रिप्लेसमेंट से क्या आता था, याद है, रिप्लेसमेंट से क्या आएगा यहाँ पे, y y1 माइनस 4ax प्लस x1 बाय 2, तो इस चीज का स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा नो डाउट, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी गंदा गंदा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखो ये एक्शन डायमेंट डालोगे तो ये तो कोई वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि तो कुछ होगा ना पॉइंट, कुछ होगा तो कॉमन थी, तो ये तो एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे भी जब होल स्क्वायर करोगे, कोई मिला के इसको सॉल्व करोगे ना, तो कुछ आएगा समथिंग ऐसा है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy, समझ रहे हो क्या, प्लस 2g, ये कुछ आ जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका डेल्टा 0 आएगा, ऑब्वियसली बात, वो आएगा करके, नहीं समझ रहे हो। वैसे एक बात बताऊं, ये यूज तो बहुत ही कम होता है, यूज तो बहुत ही कम होता है, मैं तो कम ही करता हूँ, उसका रीजन, भाई एक बात बताओ, तुम मेरे को यहाँ पे एक पॉइंट दोगे और बोलोगे टेंजेंट निकालो, तो मैं लगाऊंगा ही, मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं चुपचाप स्लोप फॉर्म में टेंजेंट लिखूंगा, मैं पॉइंट सेटिस्फाई कर दूंगा, एम निकाल दूंगा शांति से, नहीं समझ रहे हो। मैं टेंजेंट की इक्वेशन तो जानता हूँ स्लोप फॉर्म में, मेरे को पॉइंट पता है, मैं सेटिस्फाई करके एम भी निकाल दूंगा, एम में क्वाड्रेटिक आएगी, एम की दो वैल्यू आएगी, m1 इनटू खत्म, m1 m डाल दूंगा। भाई मैं ये क्यों करूंगा, मैं ये कचरा सब क्यों सॉल्व करूंगा, यही काम बचा है, मैं नहीं सॉल्व करूंगा ये, मैं उससे करूंगा, क्योंकि ये करूंगा अभी, चलो आ भी गया, तो बेटा ये तो कंबाइंड है, इसको तोड़ो बैठ के, अब इंडिविजुअल निकालने के वापस तोड़ो उसको, तो डबल मेहनत हो गई ना भाई मेरी, नहीं समझ रहे। मेरे को तुम पैराबोला दोगे, बाहर एक पॉइंट दोगे, बोलोगे दो ठो टेंजेंट बताओ, कौन सा टेंजेंट बन रहे हैं, पैराबोला के बाहर पॉइंट दोगे, बोलोगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा स्लोप फॉर्म में, होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस a बाय, क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय, मैं पॉइंट पुट कर दूंगा x और y के वैल्यू, m में क्वाड्रेटिक है, चुपचाप सॉल्व करूंगा, खत्म, m1 m2 आ गए, दो टेंजेंट आ गए, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना, क्यों कचर करेंगे, ये तो कचर चीज ही कचर है, तो बनाए क्यों, मेरे को समझ नहीं आता, वो उसी से कर लेते ना भाई, इसकी कोई मतलब, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम हो जाएगा, s s1 इक्वल टू टी स्क्वायर का कोई काम नहीं है, बताओ, कुछ भी काम नहीं, जीरो काम है, ऐसा कुछ नहीं होता, जो उससे हो ही जाएगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं, वही तो बता दो, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ना, नहीं घुमा के देगा, वही तो बता रहा हूँ तुमको पॉइंट। अच्छा ये कब लगेगा, बाहर एक पॉइंट देना, बेटा x1 y1 के बिना ही लगा दोगे क्या, नहीं ना, पॉइंट तो देगा ना कि इस पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट की इक्वेशन तो पता है ना, पॉइंट ही पुट करना है, समझ रहे हो, तो इसके बिना हो जाता है, लेकिन ठीक है लिखा है तो बता दिया, लेकिन यूज मत करना, मैं तो खुद बोल रहा हूँ मत करना, इसको कभी यूज मत करना, बकवास चीज है एकदम। बेटा डेल्टा वो होता है ना, डेल्टा वो आपका वो डेट होता है ए बी सी, यहाँ एच एच एफ एफ, याद है, अरे कोनिक वाला स्टार्टिंग वाला, हाँ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है ना। अगर ये डेल्टा जीरो होता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताता है, और डेल्टा जीरो नहीं होता है तो कोनिक बताता है, डेल्टा जीरो नहीं है तो कोनिक बताएगा, कौन सा कोनिक बताएगा, किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, डब्बा बना के लिखते हैं, याद है, डब्बा बना के, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो पैराबोला होता है, पता है, एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो एलिप्स होता है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो हाइपरबोला होता है, याद है, एच अगर जीरो हो गया और ए इक्वल टू बी हो गया तो सर्कल होता है, पैराबोला में ई की वैल्यू 1 होती है, एलिप्स में e1 से छोटा होता है पॉजिटिव होता है, हाइपरबोला में e1 से बड़ा होता है, एलिप्स में सर्कल में e0 होता है, टेबल बनाते हैं, याद है क्या, ठीक है ना, भूल जाते हो, भूलने का कुछ है ही नहीं, ऐसे याद रखो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी में पैराबोला है तो ई इक्वल टू 1 है,
एच स्क्वायर ए बी से छोटा होगा तो ई भी 1 से छोटा होगा, और एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो ई भी, मतलब ये ऐसे आता है, ये यहाँ छोटा है तो ई भी 1 से छोटा है, ये बड़ा है तो ई भी 1 से बड़ा है, और ये इक्वल है तो ई भी 1 है, और ये 0 है तो ई भी 0 है, तो भूलने का सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये देख लो, आगे पढ़ते हैं और उस पर कॉर्ड बाइसेक्टेड, सुनो, कॉर्ड बाइसेक्टेड मिड पॉइंट क्या होता है ना, जैसे मान लो ये तो सर्कल में तो पढ़ रखे हैं, सर्कल में क्या है, टी इक्वल टू एस होता है, याद है, टी इक्वल टू, और टी तो पता है मेरे को क्या होता है, क्या होता है रिप्लेसमेंट, S1 क्या होता है पॉइंट कर्व में पुट करना। तो कल को एक बात बताओ, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, मान लो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है क्या, और ये कॉर्ड इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बनाते, हवा में नहीं रखते इसको, ये पैराबोला है, ये कॉर्ड है, ठीक है, देखो ध्यान से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, इस पॉइंट पे कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ये इक्वल है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, x1 y1, ठीक है क्या, तो ये कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रहा है, समझ रहे हो आप लोग, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है इसकी इक्वेशन, T इक्वल टू S1, T इक्वल टू S1, कैसे लगेगा देखो, T क्या रहेगा रिप्लेसमेंट, यहाँ पे किया था, इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, तो y स्क्वायर को किससे करेंगे, y1 से, और कितना आ जाएगा -2i से x प्लस x1, अभी किए थे, और S1 कितना होगा बेटा, ये पॉइंट को कर्व में डालेंगे, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax, क्या ये क्लियर है, बस यही इक्वेशन, बस यही याद नहीं, इसको याद करना, इसको याद करना, इसको करेंगे क्या भाई, इसको करो, वाह सर वो भूल गया, एक्स वाला एक्स को भी करेंगे, यही वाला याद करेंगे, और इससे निकाल देंगे, तो t इक्वल टू s1, याद है सर्कल में भी ऐसे होता था, कॉर्ड होता था, तो बाइसेक्ट होता था, तो t इक्वल टू s1 लगा, t इक्वल टू s1 कॉर्ड बाइसेक्टेड मिड पॉइंट किस पे, सर्कल में भी यही है, पैराबोला में भी यही, एलिप्स में भी यही, हाइपरबोला में भी यही, सब में एक ही चीज अलग अलग है, s1 इक्वल टू t स्क्वायर पढ़े, सब में सेम है कि अलग है, सेम है, नहीं आया, t इक्वल टू 0 टेंजेंट होता है, t इक्वल टू 0 टेंजेंट होता है अगर पॉइंट कर्व पे, अगर पॉइंट तो किस पे होता है, सर्कल पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में t इक्वल टू 0 होती है, सब में की, सब में अलग अलग होती है कि सब में सेम होती है, सेम होती है, सही है ना, सर्कल में पॉइंट देगा, टेंजेंट निकालने के अलावा होगा t इक्वल टू 0, पैराबोला पे पॉइंट देगा, टेंजेंट निकालने के अलावा होगा t इक्वल टू 0, सब में एक ही चीज करोगे ना, क्या यहाँ तक ठीक है, सही है। इसके बाद देखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आ जाओ, बहुत अच्छा, हाँ सर्कल में पढ़े कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, एग्जैक्टली वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है ना, लेकिन यहाँ पर अपन देख लेते हैं वापस, ठीक है ना, आ जाओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, याद है सर्कल में पढ़े होंगे कि अगर एक सर्कल रिलेट करवा है ना, ये पॉइंट है, सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट फिक्स कर दूं x1 y1, समझना ध्यान से, सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट फिक्स कर दूं x1 y1, तो इस पॉइंट से कितनी कॉर्ड बन सकती है, इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स बन सकती है, मान लो ये एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, फिर एक और कॉर्ड बनाया, तो इसकी एक्सट्रीमिटी पे भी टेंजेंट्स बनाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो इसके इंटरसेक्शन का जो लोकस आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसके इंटरसेक्शन का जो लोकस आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं, तो क्या है, मैं पोलर बता दिया एक्चुअली, मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताना चाहता हूँ लेकिन मैं पोलर पे चला गया, खैर समझ लो, बता रहा तो समझ लो, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोल एंड पोलर, ये पढ़ाया होगा ना सर्कल, नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, पहले वापस से ये बता देता हूँ, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इससे पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी, तो ये जो कॉर्ड आती है ना, इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सिंपल है ना,
ये पॉइंट है x1 y1, इससे कितने टेंजेंट बनेंगे? 2 टेंजेंट बनेंगे, मानते हो? वो यहाँ पे टच करेंगे तो इसको ज्वाइन करेंगे, कॉर्ड आएगी। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका इक्वेशन क्या होता है? t = 0, खत्म। यही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें कोई दिक्कत? तो पैराबोला में भी ऐसे ही होगा, पैराबोला होगा, बाहर पॉइंट होगा, इससे 2 टेंजेंट बनेंगे, ये कॉर्ड को क्या बोलेंगे? खत्म। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में कोई दिक्कत? ध्यान रखना, अगर फिर से बता दूं वापस, देखो अगर कर्व पे पॉइंट है, कर्व x1 y1 मान लो कर्व पे ही दे दिया और तुमने t = 0 लगाया तो क्या आएगा? उस पॉइंट पे टेंजेंट आएगा। समझना बात को, कर्व पे पॉइंट दिया है, तुमने t = 0 लगाया तो क्या आएगा? t = 0 से कुछ आएगा। t = 0 क्या होता है? रिप्लेसमेंट। t = 0 क्या होता है? तो रिप्लेसमेंट करने से कोई लाइन आएगी, कोई ये लगाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी ना। तो अगर पॉइंट कर्व पे तो क्या होगा? टेंजेंट। पॉइंट कर्व के बाहर है और तुम t = 0 लगा रहे हो तो क्या देगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या देगा? हाँ, क्योंकि इस पॉइंट से टेंजेंट में ये वाली कॉर्ड देगा। और पॉइंट गलती से भी अंदर चला गया और तुमने t = 0 लगाया तो क्या देगा? वो देगा पोलर। क्या देगा? पोलर। तो t = 0 तीन चीज दे सकता है, वो टेंजेंट भी दे सकता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी दे सकता है, पोलर भी दे सकता है। पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो t = 0 टेंजेंट देगा। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है तो t = 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। पॉइंट कर्व के अंदर चला गया तो t = 0 पोलर देगा, जो कि बाहर होगा। और वो जो पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं और लाइन को पोलर बोलते हैं। नहीं आया तो t = 0 को पूछे क्या है? आप कैसे पूछो t = 0 बोले टेंजेंट है। अभी टेंजेंट की तीन चीज है, वो पॉइंट पे डिपेंड करेगा। पॉइंट कर्व पे है तो तू सही बोल रहा है, वो टेंजेंट है। पॉइंट कर्व के अंदर जाएगा ना बेटा, पोलर आएगा। पॉइंट बाहर जाएगा, सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। नहीं आया। और ये चीज सब में वैलिड है, ये चीज सब में वैलिड है, सारे 2 डिग्री कर्व में। ऐसा नहीं सिर्फ सर्कल के लिए वैलिड है। आया? ठीक है, फिलहाल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा देता हूँ, है ना। फिलहाल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखवा देता हूँ। ठीक है, देखो सिंपल है, पैराबोला लेते हैं y² = 4x। सही है क्या? और यहाँ पे पॉइंट ले लें। इससे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या ही जरूरत है, बता ही देता हूँ। सही नहीं, ये पैराबोला, ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है क्या? इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। देखा क्या? क्लियर है ना आपको? ये PAPB हो जाएगा। इसको लिख दो CC ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है क्या? ये पैराबोला है अपना y² = 4x, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन क्या होगी? t = 0, ये पॉइंट है x करना है। क्लियर है आपको? तो t = 0 क्या आएगा बेटा? यहाँ पे वही हो जाएगा y1 = 2y से x + x। कोई दिक्कत इसमें? सही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सॉर्टेड है। क्लियर है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्लियर थे। S1 = t²। कॉर्ड बाइसेक्टेड क्या था? t = S1। अभी लिखवाया था इसके पहले, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। ठीक है, देख लो, यहाँ तक सवाल करेंगे, देख लो।